1999 का कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तान अभी धीरे धीरे दोस्ती का हाथ और बढ़ा ही रहे थे, दोनों के रिश्ते और मजबूत हो ही रहे थे, लेकिन एक बार फिर दोनों देश सरहदों पर जंग के लिए तैयार खड़े नजर आए। 1999 इसलिए बड़ा सरप्राइज था भारत के लिए क्योंकि भारत को अंदाजा नहीं था कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट भारत और पाकिस्तान में कारगिल और द्रास के इलाकों में बना हुआ है, पाकिस्तान उसको इतनी तेजी से तोड़ देगा या फिर इतनी बड़ी साजिश बहुत लंबे समय से उस इलाके में बना रहा है। दरअसल उस समय के जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तैयारी कर ली थी कि वो पीओके के इलाकों में या फिर श्रीनगर को कैसे, नेशनल हाईवे 1 को कैसे काट देंगे कारगिल और द्रास के इलाके से। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत की ज्यादातर रसद या साजो सामान या कश्मीर तक पहुंचने वाली चीजें इसी हाईवे से होकर गुजरती थी, और अगर पाकिस्तान ने उस समय ये काट दिया होता तो फिर कश्मीर शायद भारत के पास बचा ही नहीं होता। इसकी तैयारी पाकिस्तान ने बहुत पहले से कर ली थी। खुद परवेज मुशर्रफ पीओके के कई इलाकों में उतरे अपने हेलीकॉप्टर से और वहां पर अपने आतंकियों को, या फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को मुजाहिदीनों की ड्रेस में वहां भेजा और वहां पर उनकी रणनीति डिस्कस भी की, कई मीटिंगें की। एक तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये हो रहा था। ये ना सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा सरप्राइज था बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी, क्योंकि उस समय नवाज शरीफ को यह पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ ऐसा प्लान कर रही है। और अमेरिका में एक मीटिंग के दौरान उनको यह बताया गया कि आप जब यहां अमेरिका में हैं तब आपकी सेना वहां पर जंग की तैयारी कर चुकी है और जंग लड़ने वाली है। लेकिन फिर भारतीय सेना ने अपने शौर्य दिखाया, माउंटेन वॉरफेयर का एक ऐसी मिसाल जिसे दुनिया ने देखा। दरअसल चोटियों पे बैठे पाकिस्तान आर्मी के लोग या मुजाहिदीन लगातार डोमिनेट कर रहे थे उस इलाके को, और बहुत आसानी से हमारे किसी मूवमेंट को ना सिर्फ डोमिनेट करते थे बल्कि टारगेट भी कर लिया जाता था। भारत को बहुत ज्यादा कैजुअलिटी झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भारत का ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन विजय। कई चोटियों पर, चाहे वो टाइगर हिल हो, तोलोलिंग हो या फिर दूसरी चोटियों पर, भारत ने कुछ ही दिनों में अपनी बढ़त या फिर कैप्चरिंग शुरू कर दी। बोफोर्स का इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि उस समय बोफोर्स के 5 लाख गोले दागे गए थे और उन चट्टानों को इस तरीके से फ्लैट कर दिया गया था कि वो आज भी देखकर किसी के लिए चमत्कार या फिर आश्चर्य का एक बड़ा नमूना बन जाता है। कहानी कारगिल युद्ध की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कारगिल युद्ध एक ऐसा अकेला युद्ध था जिसने भारत को ये सोचने के मजबूर कर दिया कि अब आपको ना सिर्फ तीनों सेनाओं के इंटीग्रेशन के लिए, जॉइंटनेस के लिए काम करना पड़ेगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि भारत को अब माउंटेन वॉरफेयर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कारगिल युद्ध ने टू फ्रंट सिनेरियो को भी बहुत प्रबलता से या और मजबूती से सामने रख दिया, क्योंकि एक तरफ जहां कारगिल में भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे थे, वहीं ईस्टर्न लद्दाख में चीन ने भी अपनी अग्रेसिव पॉलिसी पैंगोंगत्सो के इलाके में दिखानी शुरू कर दी थी। कारगिल युद्ध भारत ने जीत लिया, एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, लेकिन भारत को या फिर भारत के डिफेंस सेक्टर को एक और बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बोझ दे दिया कि आज भी भारत की कई ब्रिगेड्स या फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन भारत ने कारगिल युद्ध से एक सीख ली कि पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करना है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत की इन शौर्य गाथाओं के बारे में हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।